नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग थोड़ी कुछ चीज़ें सीडीएस के सिलेबस और उसके एग्ज़ाम पैटर्न पर ध्यान देंगे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि सीडीएस के एग्ज़ाम में वही स्टूडेंट बैठ सकते हैं जो ग्रेजुएट हो, या अपेयरिंग में भी मैंने आप ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं तब भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तैयारी तो पहले से ही करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम में से एक है। अगर अपने देश की अगर शिक्षा के क्षेत्र में या डिफेंस के क्षेत्र में अगर कोई गौरव या कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमारे देश का महत्व, तो 4-5 एग्ज़ाम ही वो ऐसा है जो इतना टफेस्ट एग्ज़ाम है कि इंडिया को एक अलग भारत बनाता है, यानी अलग इंडिया बनाता है। अब पूछिए कौन कौन है। जैसे यूपीएससी में एनडीए, सीडीएस, सिविल सर्विस आ गया। जैसे सिविल सर्विस में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये सब बनते हैं। तो अगर उधर आईएएस आईपीएस बने या इधर सीडीएस में चले गए, एनडीए में चले गए, या आप अगर थोड़ा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाते हैं तो आईआईटी हो गया, अगर और थोड़ा उधर देखते हैं तो ओलंपियाड हो गया। तो ये सब 4-5 एग्ज़ाम जो है ये कुछ अलग संदेश देता है। इसमें हजारों में एक नहीं चुने जाते, लाखों में एक चुने जाते। अगर ये सब एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करेंगे तो आपके लिए लोग गाना निकालेंगे, लाखों है दीवाने इनको। तो ऐसे नहीं होता है, उसको लाखों दीवाने होते हैं। एक भी स्टूडेंट जो चुना जाएगा इसमें, तो उस समझिए कि इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहा है और उसमें से चुना जाएगा। उस लेवल की मैं बात करने जा रहा हूँ। दूसरी बात पहले ये भी बता देते हैं कि अगर कोई बच्चे 12th दे चुके तो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अगर उधर मैथ परेशान कर देता है, अगर डर लगता है, तो सीडीएस की तैयारी आप कर सकते हैं। सीडीएस में वो सभी चीज़ पढ़ना है जो भविष्य में जनरल कंपटीशन में या कोई स्टेट पीसीएस के एग्जाम या सिविल सर्विस में जाते हैं, जो जो उधर पढ़ना है सब इधर आप पढ़ लीजिएगा। एक मैथ्स की ज़रूरत होती है तो यूपीएससी में आप अगर सीसेट देते हैं तो उधर आपके मैथ की ज़रूरत होती है, वो सब इधर पढ़ना होगा। अगर कोई एसएससी में जाते हैं या यूपीएससी में ही इंग्लिश की ज़रूरत होती है, इधर भी जम के इंग्लिश पढ़ना है। उधर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, माने कि जो भी अगर जनरल सेक्शन में आपको पढ़ना होगा सब सीडीएस में पढ़ना है। तो क्यों ना एक बार जम के इसको कम समय में पढ़ लिया जाए कि अगर हो गया तब भी ठीक ठाक, नहीं हुआ तब भी काम आ जाए। इसमें एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो आगे आपको काम आने वाला नहीं है। तो मैं हर एक विद्यार्थी को बोलूँगा, कुछ ना समझ में आ रहा है तो एक बार सीडीएस के पढ़ लीजिए, फॉर्म भरिए, हो गया तभी ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक। तो वैसा सिलेबस सीडीएस का है। इसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई है अनकम्पिटिटिव एग्जाम के तुलना में, मैंने कि मैं आईएएस पीसीएस को छोड़कर बोल रहा हूँ। उसके अलावा अगर देखा जाए तो सीडीएस का लेवल अच्छा होता है आईएएस पीसीएस को छोड़कर, समझ रहे होंगे। मैंने इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के बाद आप कहीं भी सेलेक्ट हो सकते हैं, वो स्टैंडर्ड होती है। कम समय में इसकी बेहतरीन तैयारियां करनी होती है, जमकर मेहनत करना होता है। मैं इसका बैच भी लाने वाला हूँ, और आप जानते हैं कि मैं अगर बोलूँगा तो कोई बिजनेस पर्पज से नहीं बोलता हूँ, हमें पढ़ाना उद्देश्य होता है। जो भी व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेंगे वो हमसे वेस्ट ही होंगे, नहीं तो क्यों मैं दूसरा कोई को दूंगा पढ़ाने के लिए। ऐसा मेरे मन में भावना नहीं होता है कि मैं केवल पढ़ाऊँ और ऐसा पैसा कमाऊँ, ये सब चीज़ें नहीं होती। बहुत नाम मात्र फी में मैं करूँगा और अच्छा करवाने की कोशिश करूँगा। तो आइए अब इसमें हम लोग इसके पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो सीडीएस में आप सब लोग ध्यान देंगे 3 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। इसमें पहला पेपर जो होगा वो मैथ्स का होगा, दूसरा पेपर इंग्लिश का होगा और तीसरा पेपर आपका जीएस का, जनरल स्टडीज का होगा। मैथ्स में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। यदि कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो O1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है, जिसको आप 0.33 करके भी निगेटिव मार्किंग के रूप में आप समझ सकते हैं। बाकी आगे चलेंगे, तैयारी करेंगे, चीजें समझ में आ जाएगी। इंग्लिश में 120 क्वेश्चन रहते हैं, मैथ से ज्यादा 20 क्वेश्चन, लेकिन 100 नंबर का ही रहता है।
मतलब मैथ के एक क्वेश्चन का वेटेज ज्यादा होगा, समझ रहे हैं, क्योंकि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स और इसमें 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स, तो एक क्वेश्चन अगर आप मैथ में अगर करेंगे तो उसमें आप समझ सकते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। यहाँ देखिए इंग्लिश में 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स, वही जीएस में चले जाएं तो 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स है, निगेटिव 1/3 ही सब में। मैथ्स की बात करें तो एनडीए में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का जो 11th-12th का मैथ होता है वो सेक्शन पढ़ना होता है, सीडीएस में ऐसा नहीं। सीडीएस में जो जनरल कंपटीशन में आप मैथ पढ़ते हैं अर्थमेटिक एडवांस, वही चीजें इधर पढ़ना है। माने जो आप पढ़ेंगे वो भविष्य में आपको काम ही आने वाला है। माने 10th लेवल का जो आपका मैथ होता है उसी स्टैंडर्ड में कई सारी चीजें, नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ऐसे कई सारे चैप्टर हैं, इस सभी चैप्टर आपको पढ़ना होगा। एडवांस में क्या चीजें पढ़ना है, तो वही मेंसुरेशन पढ़ना होगा, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री, कोऑर्डिनेट, समझ रहे हैं, अलजबरा। तो ये सब चीजें आप अगर पढ़ लेते हैं तो आप ठीक कर पाएंगे। मैथमेटिक्स में मैं पूरा मैथ अब पढ़ाने में सक्षम हूं, पहले नहीं थे, लेकिन तभी मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उस लेवल का समय नहीं दे पाऊंगा जिस लेवल का इसमें जरूरत है। तो इसलिए मैं एडवांस सेक्शन तो लूंगा, लेकिन अर्थमेटिक हमारे साथ कोई अन्य लोग होंगे। तो इसलिए मैं पहले ही बता देना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि मैथ के दिमाग में आ जाए उसके बाद। क्यों ऐसा हो? क्योंकि अर्थमेटिक के बारे में मैं जितना बढ़िया जानता हूं, मैं अभी दिल्ली में हूं और दिल्ली में उस टीचर से मैं पढ़वाने में सक्षम हूं जिससे लोग पैसा देकर, बहुत ज्यादा पैसा देकर पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, जो कहीं ना कहीं सेलेक्टेड व्यक्ति, जिससे हजारों बच्चे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं या ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं। तो उस व्यक्ति से अगर आपको मैं पढ़वा दूं तो फिर क्यों आप हमसे बेचैन रहेंगे। जैसे मैं एनडीए में पढ़वा रहा हूं तो उन व्यक्तियों से पढ़वा रहा हूं जो लोग अपने आप में एक अच्छे लेवल पर है। ध्यान दीजिएगा, मैं किसी भी व्यक्ति से पढ़वाता नहीं हूं, सब लोग खुद पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरा दम ही नहीं कि किसी व्यक्ति से मैं पढ़वा लूं। क्योंकि जो जो टीचर यहां पर पढ़ा रहे हैं वो पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। हर एक शिक्षक को मैं एक ही बात बोलता हूं कि सर हमारी उम्र ज़्यादा नहीं है, 24-25 साल का एक लड़का हूं जो बिहार का रहने वाला हूं, छोटे जगह पर रहते थे, आ गया हूं दिल्ली। अगर आपको लगता है, आप 1-2 दिन सोच लीजिए, अगर लगता है कि एक बिहारी लड़का का अगर दिल्ली में कैरियर होगा भविष्य में, 2 साल 3 साल के बाद अपना दिन आएगा, तो आप हमें सहयोग कीजिए। अगर लगता है कि बेकार में इसके साथ समय बर्बाद करना है, ये कुछ काम के लायक नहीं है, तो क्यों आप हमारे साथ पढ़ाएंगे। तो सभी शिक्षक अपने आप में एक अलग तरह से इमोशनल जुड़े हुए हैं, तो हमें लगता है कि सब लोग बहुत बढ़िया ये फट दे रहे हैं और जो एनडीए के विद्यार्थी उससे लाभ भी ले रहे हैं। तो सीडीएस में भी उसी प्रकार होगा, किसी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है। अगर मैं इस चीज को पूरा नहीं करवाऊं, वेस्ट टीचर से नहीं पढ़वाऊं, तो ऑन यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर मैं कैसे बोल सकता हूं। तो ये चीजें होगी तभी बोल सकते हैं। तो इसलिए आपको जो भी टीचर होंगे तो बेस्ट होंगे, उसमें किसी प्रकार का कोई थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज नहीं होती। उसके बाद पेपर 2 की बात की तो इंग्लिश होगा, इंग्लिश भी आपका जम के होगा। इंग्लिश में भी जो बेस्ट टीचर होंगे वही पढ़ाएंगे, कहीं पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। उसके बाद तो आपका जीएस पेपर में क्या क्या पढ़ना है, तो जीएस पेपर में आप सभी लोग को फिजिक्स, उसके बाद यहां साइंस पोर्शन में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद आर्ट्स पोर्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, और उसके बाद करेंट अफेयर। आर्ट्स सेक्शन में मैं 2 सब्जेक्ट में खुद पढ़ा रहा हूं, हिस्ट्री और उसके बाद पॉलिटी। समझ गए, हिस्ट्री और पॉलिटी मैं पढ़ा रहा हूं। हमारी इच्छा ऐसा हुआ कि अभी मैं पढ़ाऊं और अच्छा पढ़ा सकता हूं, तो क्यों नहीं पढ़ाऊंगा। तो हिस्ट्री और पॉलिटी 2 सब्जेक्ट मैं इधर ले रहा हूं, और इधर मैथ में आपका एडवांस मैथ का पोर्शन मैं ही लूंगा। बाकी इसमें जो अपने आप में बहुत बढ़िया विशेषज्ञ लोग होंगे वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग पैटर्न भी समझ पाए होंगे। थोड़ी सी मैं स्ट्रेटजी पर भी चर्चा की कि आगे मैं क्या करने वाला हूं। बहुत ही जल्द
CDS के सितंबर वाले मतलब CDS 2 के लिए जो वैकेंसी आ रही है उसका मैं कोर्स लेकर आ रहा हूँ, फाउंडेशन कोर्स। तो आप सभी लोग तैयार रहिए और भविष्य की तैयारी के लिए आप खुद को तत्पर कर लीजिए। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।